समाजवादी पार्टी से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कल एक टिप्पणी की है, कहा धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये टिप्पणी पहली बार नहीं की गई, इससे पहले भी कोर्टों ने टिप्पणी की है। तो ये हम लोग लगातार कह रहे हैं कि धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग ये होता है आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए। लेकिन राजनीति में इसका घालमेल करके जो मिश्रण तैयार हुआ है ये हानिकारक है, ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो भावना है हम लोगों की, वही भावना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी प्रदर्शित करी जा रही है अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। तो हम लोग फिर कहेंगे सरकारों से कि आप लोग अपने काम के आधार पर राजनीति करें, जो विकास की योजना है उसके आधार पर राजनीति करें, लोगों की मदद करके राजनीति करें। लेकिन लोगों को लड़ा करके, नफरत फैला करके और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करके जो राजनीति की जा रही है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग इस पर दोबारा विचार करके अपने भविष्य का सही रास्ता चुनने के लिए कर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और धर्म के रास्ते का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है कि 37.5 लाख वोट वहां पर काट दिए गए। आज उत्तर प्रदेश में भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने 37 डीएम के साथ बैठक ली, ज़िला निर्वाचन अधिकारियों के साथ। और उन्होंने एक बात कही कि अगर केंद्र से जिस तरह की गाइडलाइंस आएंगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो क्या बिहार की तर्ज पे उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है? देखिए, आज की तारीख में यदि जनता से निष्पक्ष चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इसकी हल्की बानगी हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में देखी। जब वो 400 पार का नारा लगा रहे थे तो वो 240 पे आके रुक गए। अब वो भी तब जब लोगों ने ये समझा था कि ये अजर अमर हैं, इनको कुछ हो नहीं सकता, तब जाके 240 पे रुके। अगर आज चुनाव हो जाएगा 100 पर भी नहीं आते तो अब कोई तरीका नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इसलिए वो वोटर लिस्ट में हेरफेर करके, उसमें बदलाव करके, अगर सुधार करना होता, वोटर लिस्ट को सुधारने की बात होती तो बात अलग थी। वो सुधार नहीं करना चाहती, वोटर लिस्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहती है। तो मैनिपुलेशन के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अगर सचमुच के मतदाता के बीच में जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। और जहां जहां चुनाव होंगे हम लोग लगता है कि इस तरह की हरकतें ये लोग करेंगे। आखिर क्या कारण है कि जब आधार का डेटा आपके पास है, एक व्यक्ति के पास एक ही आधार हो सकता है, उस आधार में एक पता लिखा हुआ है, तो उस पते को, उस आधार को ही वोटर लिस्ट के स्वरूप क्यों नहीं दे देते, उस डेटा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कोई ना कोई कारण तो है। ये असली मतदाताओं से बचना चाहते हैं और ये अपने थोपे हुए मतदाता और दूसरे दलों के मतदाताओं को काट करके अपने हिसाब से चुनाव कराना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल और था। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी इस टाइम करणी सेना से बड़ी ठन गई है, उनको जान से मारने तक की धमकी हुई है, FIR लिखी गई हजरतगंज थाने में। ये सारी की सारी चीज़ें जो रार थमने का नाम नहीं ले रही करणी सेना और राजभर समाज के बीच। राजभर जी जो नेता है हमारे मंत्री जी, इनका खुद का पता नहीं है कि रात में किसके कमरे में सोएंगे, सुबह निकलेंगे कहाँ से। ये हर बार मेरे नेता ने उनको राजभर जगह रात भर शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये खुद भी पता नहीं चलता किसके साथ खड़े हैं। पर जहाँ तक करणी सेना का सवाल है तो हम लोगों ने देखा है कि ये सर्वशक्तिमान सेना है, ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। अभी आगरा वाले मामले में हम लोगों ने देखा इन्होंने कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या हमले नहीं किए, क्योंकि वो सरकारी संरक्षण प्राप्त प्राइवेट सेना है, इसलिए वो हमला तो कर सकती है। राजभर जी को मेरी सलाह होगी कि सुरक्षित घर तलाश करके सुरक्षित पनाहगाह में आ जाएं तो ठीक होगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अमिताभ वाजपेयी जी को सुना आपने। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।